राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम महाभारत काल के अद्वितीय योद्धा महादानी वीर कर्ण के पूर्व जन्म की कथा लेकर आए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों की माने तो हमारा वर्तमान हमारे पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। अच्छे कर्म के द्वारा ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत के कुछ पात्रों के साथ भी ऐसा ही घटित हुआ, जो उनके पिछले जन्मों के कर्म फली थे कि उन्हें अच्छे आचरण के बावजूद भी सब कुछ उल्टा झेलना पड़ा। आइए आज हम कर्ण के पूर्व जन्म पर प्रकाश डालेंगे। जब कर्ण का जन्म हुआ तो वह कवच कुंडल से सुशोभित था। उसे सूर्य देव से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसका वध करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब अर्जुन के हाथों महाभारत युद्ध में लड़ते हुए कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो अर्जुन की मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्या सूर्यदेव का वरदान व्यर्थ साबित हुआ? समस्त कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए हमें कर्ण के पूर्व जन्म को जानना होगा, तभी आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्ण पूर्व जन्म में दंबोदर नाम का एक असुर था, जिसने सूर्य देव की कठिन तपस्या की थी। कर्ण की तपस्या से सूर्य देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कर्ण से वर मांगने को कहते हैं। तब दंबोदर सूर्य देव से कहता है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं। दंबोदर की बात को सुनकर सूर्य देव बोले, ये तो संभव ही नहीं है कि जो इस पृथ्वी पर जन्म ले उसकी मृत्यु न हो। अतः तुम अन्य कोई ऐसा वर मांगो जिसे पाकर तुम शक्तिशाली अजेय हो जाओ। तब दंबोदर बोला, मुझे शहर से दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले जिसे कोई तोड़ न सके। ये अभेद्य कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही वह व्यक्ति कवच को तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे वरदान मांगने पर सूर्यदेव अत्यधिक चिंता में पड़ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि वरदान पाकर यह असुर अवश्य ही इसका दुरुपयोग करेगा। किंतु सूर्यदेव वचन वर देने के लिए संकल्प ले चुके थे, अतः उन्हें वचन देना ही पड़ा। वरदान पाकर दंबोदर अभिमान से भर गया और फिर वही हुआ जिसकी सूर्यदेव को आशंका थी। दंबोदर अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा और वह दंबोदर से सहर्ष कवच नाम से विख्यात हो गया। उधर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के साथ किया था। जब दंबोदर के अत्याचारों से पृथ्वी सहित तीनों लोग कांपने लगते हैं, तब मूर्ति सहर्ष कवच के अत्याचारों के अंत के लिए श्री हरि विष्णु की स्तुति करती है कि वे स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट होकर इस असुर का विनाश कर सभी को भयमुक्त करें। भगवान विष्णु मूर्ति को आश्वासन देते हैं कि समय आने पर वे ऐसा ही करेंगे। इधर समय के साथ ही मूर्ति जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनके नाम क्रमशः नर और नारायण रखे गए। वे दोनों बच्चे शरीर से अलग अलग अवस्थित थे, परंतु उन दोनों शिशुओं के आत्मा एक ही थी, क्योंकि श्री हरि विष्णु एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। दोनों भाई जब बड़े हुए तो बद्री नारायण वन में तपस्या करने चले गए। एक बार दंबोदर उसी वन में वनवासियों पर अत्याचार कर रहा था, तभी उसने एक तपस्वी को अपनी ओर आते देखा। वह दंबोदर ने बोला, मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। एक दुबले पतले तपस्वी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर सहर्ष कवच को हंसी आ जाती है और वह तपस्वी से बोला,
तुम मेरे बारे में जाने बिना ही मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरा कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो। असुर की बात को सुनकर नर हंसकर बोले, मैं और मेरे भाई नारायण दोनों अलग अलग शरीर होते हुए भी एक हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके स्थान पर तुमसे युद्ध करने आया हूँ। इस प्रकार युद्ध शुरू होता है। सहर्ष कवच को आश्चर्य होता है कि सचमुच ही नारायण के तप द्वारा नर की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण होता है, नर ने सहर्ष कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन सूर्यदेव के वरदान के कारण नर बेजान होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सहर्ष कवच सोचने लगा, चलो एक ही तो कवच कम हुआ, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा अचानक नर उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। वह सोच में पड़ गया कि ये तो मृत पड़ा था, फिर यह जीवित कैसे हो सकता है। अचानक वह भूमि पर देखता है तो वास्तव में नर मृत पड़ा है। वह दूसरा व्यक्ति हूबहू नर की शक्ल का था। वह सहर्ष कवच को मारने नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ा चला आ रहा था। वह दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नारायण थे। नारायण को देख असुर अट्टहास करते हुए नारायण से बोला, अपने भाई को तुम्हें समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। उसकी बात को सुनकर नारायण मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र फूंका और नर तत्क्षण ही जीवित होते और युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। दंभोदक की समझ में आ चुका था कि 1000 वर्ष तक शिव की तपस्या पूर्ण कर लेने से इसने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया है, जिसके कारण उसने अपने भाई को पुनः जीवित कर लिया है। अब इस बार नारायण ने दंभोदक को ललकारा और नर तपस्या करने को बैठ गए। इस प्रकार 1000 वर्ष युद्ध पूरे होते ही सहर्ष कवच का एक और कवच टूट जाता है और अब नारायण की मृत्यु हो जाती है। अब नर ने मंत्र फूंक कर नारायण को पुनः जीवित कर दिया और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा। अब नर युद्ध करने लगे और नारायण तपस्या करने बैठ गए। इसी क्रम में इस प्रकार 999 बार यह कवच टूटा और अब सहर्ष कवच समझ चुका था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अब उसके पास एक ही कवच शेष बचा था। इस प्रकार 999 वर्षों तक बिना रुके युद्ध चलता रहा। अब तो भयभीत सहर्ष कवच भागकर सूर्य देव की शरण में जाता है। इधर नर व नारायण उसका पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुंच जाते हैं और सहर्ष कवच को सूर्य देव से सौंपने के लिए कहते हैं, परंतु शरण में आए हुए शरणागत को सूर्य देव देने से इनकार कर देते हैं। तभी नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया, आप इस असुर को इसके कर्म फल का दंड देने से इसे उल्टा बचा रहे हैं, अतः आप भी इसके पापों के भागीदार हुए, अतः आप भी इसके साथ कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे। जब त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर के अंत में दुर्वासा ऋषि के वर की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुंती सूर्य देव का आवाहन करती हैं। इस प्रकार कर्ण का जन्म होता है, लेकिन यह बात सभी नहीं जानते कि कर्ण सिर्फ सूर्यदेव का अंश ही नहीं बल्कि उसके अंदर दंभोदक का भी अंश था। जिस प्रकार नर और नारायण के 2 शरीर होते हुए एक आत्मा थी, उसी प्रकार कर्ण के एक शरीर होते हुए उसमें 2 आत्माएं समाहित थीं। इस प्रकार कर्ण सूर्यदेव और सहर्ष कवच का अंश था। उधर नर और नारायण भी अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म ले लेते हैं। वहीं जो पिछले जन्म का एक कवच शेष बचा था, वही अभेद कवच के साथ कर्ण सूर्यदेव के अंश से जन्म लेते हैं। सूर्यदेव का अंश होने से कर्ण पराक्रमी व तेजस्वी बनता है। क्योंकि कर्ण में दंभोदक का भी अंश था, वहीं पूर्व जन्म के पापों के कारण ही
उसके साथ अनेकों अन्याय और अपमानों को उसे झेलना पड़ता है। आसुरी अंश के कारण द्यूत क्रीड़ा भवन में वह द्रौपदी का अपमान करता है तथा ऐसे ही अनेकों उपक्रमों को प्रेरित करता है। यदि महाभारत युद्ध में अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। अतः इंद्र को माध्यम बनाकर कवच को युद्ध से पूर्व ही दान में मांग लिया जाता है और अर्जुन जो पूर्व जन्म में नर थे, महाभारत युद्ध में कर्ण का वध कर उसके पिछले पापों से कर्ण को मुक्ति दिला देते हैं। इस प्रकार सूर्य देव को कर्ण का दिया गया वरदान भी झूठा नहीं हुआ, क्योंकि इंद्र देव ने उसका कवच दान में मांगा था। यदि कोई कर्ण का कवच तोड़ने का प्रयत्न करता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। बंधुओं, प्रत्येक इंसान को अपने अगले पिछले जन्म के कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। अतः हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। कृपया कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।